Hi, I'm Fasila. And I'm Anas. And we met on Moz in 2022. Yeah. I'm from Karachi. And I'm from Hyderabad, but I moved to Karachi. अच्छा मैंने मुझे एक्चुअली इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आई वाज एक्चुअली डन विद दिस रिश्ता आंटी वाला कल्चर एंड मेरी मदर जो है शी वाज लुकिंग आउट फॉर सम ऑप्शंस के मतलब किससे शादी करनी है ये वो बिकॉज आई वाज ऑब्वियसली इन एज ब्रैकेट के जहाँ पे शादी की बात स्टार्ट करनी होती है तो आई थॉट कि क्यों ना ऑब्वियसली क्योंकि मुझे जिंदगी गुजारनी है तो आई वुड वांट कि मैं किसी ऐसे बंदे से शादी करूँ जिसको मैं जानती हूँ तो मुझे ये था कि मैं खुद से जो है एक बंदे से बात करूं उससे मिलूं उसको देखूं भाई किस तरह का बंदा है एंड इफ आई फाइंड हिम राइट तो क्यों ना उससे शादी कर ली जाए तो बस इस तरह से आई जॉइन दिस मैंने मोज ज्वाइन किया था 2021 के एंड में, राइट? उसके बाद जो है वो मेरा कपल ऑफ फोक्स देयर और उसमें जो है वो बहुत इनफॉर्मल फॉर्मल भी जो है वो बहुत सारी जो कॉन्वर्सेशंस हुई। फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया था मोज। फिर आई सॉ फजीला देयर और उसके बाद जब मैंने बायो देखी तो मुझे ऐसा लगा शायद उन्होंने मुझे स्टॉक करके जो है वो अपनी बायो जो है वो लिखी है। यू नो रियली स्टक विद मी कि इनके जब इनके साथ मेरी बात स्टार्ट हुई तो हमारी लाइक आई थिंक मॉर्निंग में बात स्टार्ट हुई एंड रात तक भी वर कॉन्स्टेंटली टेक्सटिंग ईच अदर एंड ही वाज द फर्स्ट गाय इसको मैंने अलाउ किया कि अच्छा ओके लेट्स टॉक ऑन व्हाट्सएप बिकॉज यूजली मेरा ये प्रोसीजर होता था कि पहले मैं बंदे को यूजली ऑब्जर्व करती थी ऑन मोज अगर मुझे समझ आता था आई फील यू नो गेटिंग अ गुड पॉजिटिव वाइब तो फिर मैं उसको व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम तक आने की आदत देती थी आई फील लाइक दैट्स वेरी पर्सनल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इट्स वेरी पर्सनल हाँ तो इसलिए जो है वो आई फील लाइक इन्होंने जो है वो कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखी है मजा भी आता रहा मतलब ये नहीं था कि फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन बात हो रही है इट वाज लाइक फन और मुझे मतलब एफर्ट्स नहीं करनी पड़ी थी आई वाज वेरी कैजुअल विद हिम एंड ही वाज वेरी कैजुअल why is this guy you know asking for a call अभी तो बात ही स्टार्ट हुई है I'm a very awkward person on call like I would prefer कि हम टेक्स्ट करें texting में I can talk like घंटों तक लेकिन कॉल पे I was bit awkward तो मैंने तो बहाना कर दिया था I was like यार नो मैं अपने फादर से बात कर रही हूँ and he loves me abroad तो मैंने कहा नहीं मैं हमसे बात कर रही हूँ अभी तो बात नहीं हो सकती तो फिर हमारी टेक्सटिंग में बात हुई पर अगले दिन आई थिंक हमने कॉल हुआ नहीं He used his वो क्या होता है golden apple कोई वो होती है service compliment हाँ exactly तो he messaged me through that and I was like यार मतलब इस बंदे ने इतने सारे पैसे खर्च किए just send me a message तो उसपे फिर हमारी बात शुरू हुई है and it was very fast very fast love story तो I know the dates तो हम पहली दफा मैच जो हुआ था वो 15 जनवरी को हुआ था उसके बाद हम पहली दफा जो मुलाकात होती है वो 30 जनवरी था लिसन अगर शादी करनी है तो फिर ही आगे मिलते हैं मूव ऑन ना तो लेकिन when I met him for the first time 30th को तो I came back home and he sent me a very cute message I still remember that he said कि I want to grow old with you I was like, you know, let's take some time and कुछ हफ्ता लेते हैं फिर सोचते हैं कि क्या करना है. I discussed with my younger sister and मैंने उसको सब बताया and she was over the moon. She was like इतना अच्छा लड़का है and why are you not, you know, going ahead and क्या मसला है. मैंने अपनी अम्मी से भी जिक्र किया सब बातें बताई के बारे में and she was also fine with it. उन्होंने कहा हाँ सही है he seems like a good guy. तो उसके दौरान हमारी बातचीत भी चल रही थी हम लोग और एक दूसरे को अच्छा जान रहे थे कुछ और एक हफ्ता आई थिंक और गुजरा होगा तो आई वाज लाइक यार हाँ ही सीम्स लाइक अ नाइस गाय और ये एफर्ट भी कर रहा है यू नो ये जो वो कह रहा है वो एक्चुअली कर रहा है ऐसा नहीं है कि मतलब एक मैसेज किया है घंटों तक आई एम वेटिंग तो ऐसा नहीं है लाइक ही इज कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्डिंग मी बैक और हमारी बातचीत चल रही है एंड शादी के बारे में भी हमारी बातचीत हुई एंड ही वाज वेरी यू नो ईगर कि अच्छा ठीक है बस अगर सब कुछ सही रहता है तो वी विल गेट मैरिड इन 6 months तो आई वाज लाइक नॉट बैड मैंने कहा अगर बोल रहा है तो आई थिंक कर भी लेंगे तो अच्छी बात हो जाएगी तो बस हमने इन्होंने अपनी फैमिली को बताया मैंने अपनी फैमिली को बताया एंड देन वन नाइट ऑल ऑफ द सडन आई वाज लाइक कि व्हेन वी बोथ लाइक ईच अदर तो आई डोंट नो व्हाई वी आर डिलेइंग इट फॉर लाइक 6 months लेट्स गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ yeah
Now this is where the story turns. So we met in January हाँ. 15th. मतलब हमारी मैच हुए and on same year March 19th को हमारी शादी थी. बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि we will feel through thick and thin और सपोर्ट दिखाते हैं थ्रू वर्बल और इस तरीके से, बट एक्चुअल में वो जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है. बट यू हैव एक्चुअली बीन देयर फॉर मी. बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए इन आवर लाइफ टुगेदर कि जिसमें जो है वो शी वाज देयर. और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या कहते हैं, आपका पार्टनर आपको कह रहा होता है, कमिट कर रहा होता है, बट उसके अंदर भी जो है वो ऐसा नहीं था कि इसने जो कमिट किया वो फुलफिल ना किया. मेरे ख्याल से शी वेंट ओवरबोर्ड एट टाइम्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट एट टाइम्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, to sort of support not just me but the entire family. ये सब मोमेंट्स होते हैं छोटे छोटे जो बंदा ख्याल कर रहा होता है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं. स्पेशली एक औरत के लिए जैसे बहुत मैटर करती है कि एक बंदा जो है ना उसको इस तरह से सपोर्ट कर रहा हो. औरतें तो फिर भी मर्दों को कर लेती है कि चलो घर पे रुक गई, बच्चों को संभाल लिया, इट फील्स लाइक कि उनकी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन मर्दों को ये चीज फील करना एक बड़ी बात है. कोई ऐसा बंदा फील करे कि अच्छा यार मेरी बीवी if she is going out for work हमारे घर के लिए, तो I should be there for her. चाहे उसका कोई इवेंट हो, चाहे उसकी कोई जरूरी चीज हो, तो ये सब चीजें उन्होंने जो है ना मुझे और प्यार करने पे जो है ना और वो मजा कर दिया इनके साथ.